तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे जो भी था ना टेंडन मास्टी वो स्किल लेकर कमरे से बाहर आता है। जैसे बाहर आता है ना, लियो पोसी भाई कहाँ है बुक, ये कहता भी हाथ में दिखाई नहीं दे रहा, ये ले। और जैसे सामने से यहाँ पे देने वाला था ना, वो यहाँ पे ऐसे दूर कर लेता है, कहता है ले 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 ले, इतना आसानी से नहीं मिलेगा। देखिए जो भी है ना, इसमें मैंने खाली अभी आधा यहाँ पे लिखा है, इनकम्प्लीट लिखा है, लेकिन टेंडन मास्टर इतना कमाल कर टेक ना कि आधा मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात यहाँ पे होती है। वो कहती है हाँ, लेकिन तू सामने से आधा भी कहाँ दे रहा है। ये कहता आधा मैं दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे एक वादा यहाँ पे कर, मेरी माँ बाप की प्रोटेक्शन 10 सालों के लिए तुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी। ओ कन्फ्यूज की भाई तेरी माँ बाप की प्रोटेक्शन 10 सालों के लिए मैं यहाँ पे भला काय को करूँ। जो सुंदर ये कहता है कि भाई जो टैंक फैमिली भाई मुझे यहाँ पे नहीं मार पाई और शायद आगे चल के भी मुझे यहाँ पे मार नहीं पाएगी, लेकिन भाई मेरे माँ बाप के बारे में पता करेंगे और मेरे माँ बाप के पीछे यहाँ पे पड़ जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 10 साल तक ना तो मेरी माँ बाप की यहाँ पे प्रोटेक्शन कर। अगर तूने यहाँ पे किया तो ये वाला भी तुझे मिल जाएगा और 10 साल बाद है ना तो तुझे ये भी मिल जाएगा। जो बाकी बादशाह कुछ है ना, मैंने बोला याद है, बाकी याद है तुझे 10 साल बाद यहाँ पे मिलेगा। हाँ बोल दे और ले ले, नहीं तो सामने से मना भी कर सकती है, तुझे कुछ यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। वो भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है, सोचने लगती है कि अभी के लिए मेरी पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और पावर को हिल करने के लिए मुझे ये टेक्निक चाहिए, मतलब चाहिए। इसलिए हाँ बोल देती है कि ओके ठीक है भाई, मैं प्रोटेक्शन करूँगी प्रॉमिस। वो भी कहता है ओके ठीक है, बुक दे देता है और कहता है कि हाँ एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। जो मिस लुई उन्हें ना इनको सेफली ना स्कूल में यहाँ पे पहुँचा दो। जो सुनते वो कहती कि ना मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे जाऊँगी भाई, कोई और भला मुझे कहीं को पहुँचाए। जो सुनते ना फेंगो से समझाता है कि देख मेरी माँ तुम मेरे साथ नहीं आ सकती, उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करवा दिया, मेरी डेड बॉडी ढूंढेंगे लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, इसलिए मेरी डेड बॉडी नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी ना तो मेरे नाम का पंचनामा ना पूरे देश में फैला देंगे। यहाँ भी फेंग नाम का बंदा जाके इसे पकड़ो तो पूरे देश वाले भाई सबका सब मेरे पीछे यहाँ पे पड़ जाएंगे, इसलिए तू मेरे साथ यहाँ पे नहीं आ सकती। जा भी ये तुझे सेफली स्कूल में पहुंचा देंगे, तू अपना क्लास कर, कंटिन्यू कर अपनी जर्नी। जो गोंग फैमिली का जो गोंगी हो ना उससे कहूँगा वो तेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगा। जो सुन ये कहती आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मालूम है तुम्हारे पर मुसीबत आएगा, तुम्हारे साथ मैं रहूँगी तो मेरे ऊपर भी आ सकता है, लेकिन एक बात मुझे मालूम चल चुका है, तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल बनो, इसलिए भाई मुझे बाकी चीज़ के बारे में कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। लेकिन जो सुनते फेंग उसके गर्दन पे मार के उसको बेहोश कर देता हूँ, कहता है आई एम सॉरी मेरी माँ तो नहीं आ सकती। लियो से ये भी कहता है प्लीज़ ज़रा इसका भी ध्यान यहाँ पे रखने का, सेफली इसको भी पहुँचा देना। वो भी कहती है हो जाएगा, उसका टेंशन मत तुम। हाँ लेकिन अभी के लिए तू कहाँ जाना चाहता है। जो सुन कहता है मैं शिव फॉरेस्ट में यहाँ पे जाना चाहता हूँ, जो कि बेसिकली बॉर्डर के पास में यहाँ पे पड़ता है। तो बाई चांस मुझे ऐसा लगा कि हाँ भी ये देश से निकल के कहीं बाहर जाओ तो मैं किसी और देश में भी यहाँ पे चल जाऊँगा, तो मेरे बारे में सजा टेंशन मत लेना। वो भी कहती है ओके ठीक है, लेकिन जिंदा रहना, मरना मत। अगर तू यहाँ पे मर गया ना मैं कसम खा कहता हूँ, मतलब कसम खा के कहती हूँ तेरी माँ बाप को मैं यहाँ पे मार डालूंगी, प्रोटेक्शन नहीं करूँगी। जो सुनता ये भी कहता है उसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं मरूंगा। और बाई चांस में मर भी गया ना, एक है कोई दूसरा कोई जो तुम्हें बाकी जो बच्चा कोई सा स्किल है ना वो तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, इसलिए ना ही मैं मरूंगा और नहीं तुम्हें मेरे माँ बाप को कुछ करने की यहाँ पे जरूरत है। ओके ठीक है मैं चला, और मेरे माँ बाप का ख्याल रखना और मुझे मिस मत करना। वो भी कहती जाना घोड़े नहीं करूँगी, उसके बाद से निकल जाता है। ये सोचते हो कि यहाँ पे उसी फॉरेस्ट में लिंग नाम की वो लड़की भी मुझे यहाँ पे मिली थी, वही फॉक्स वाली भाई जिसके साथ नंगा होकर नहाया था। हाँ तो ये सोचते कि जाता हूँ शायद वो भी दिख जाए और उसको भी भाई अपने प्यार में गिरा के अपने मिशन जो पूरा करना है। कुछ दिनों के बाद या फिर बोल सकते एक हफ्ते के बाद है ना फाइनली यहाँ पे पहुँच जाता है। आसपास यहाँ पे देखते कि मुझे कहाँ दिखी थी, हाँ वहाँ गुफा के अंदर से गुफा के पास जाता है और जैसे गुफा में जाता है ना गुफा का माहौल एकदम सन्नाटा जाता है, ऐसा लगता है भी लंबे समय से कोई यहाँ पर आया नहीं है। तो समझ जाता है जब आखिरी बार उससे मिला था ना शायद उसी समय यहाँ पर आई थी और उसके बाद से यहाँ पे वापस नहीं आई होगी, लेकिन तभी गुफा में कुछ चमकता है। तो जैसे चमकने वाली चीज़ के पास जाता है ना तो इस पिक्चर स्टोन वहाँ पे था जिसको सॉल स्टोन भी कहा जाता है, जो वहीं पे पड़ा हुआ था। देख के हिला अरे बाप रे, अभी भी इतने सारे यहाँ पे बचे हुए। याद आता कि जब आखिरी बार आया था ढेर सारे ऐसे स्टोन यहाँ पे पड़े हुए थे, लेकिन वो सारे के सारे स्टोन लेके जा चुके थे और एक भी स्टोन जब आँख खुली थी तब मुझे दिखा नहीं था। क्या वाकई में यहाँ पे था जो मुझे वाकई में दिखा ना हो। और यहाँ पे फिर पूरा यहाँ पे सोचने लगता है कि भाई, लेकिन उस समय मुझे स्टोन के बारे में नहीं मालूम था कि एग्जैक्टली स्टोन क्या था, लेकिन अब मुझे मालूम चल चुका है कि स्टोन यूज करके तुम अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा सकते हो। ये वाला जो स्टोन है ना ये हायर ग्रेड का, और जो यहाँ पे बाई फैमिली के पास थी ना, बाई फैमिली का काफी लो ग्रेड का था। मुझे याद है बाई फैमिली और श्वान फैमिली आपस में इनके चक्कर में दुश्मनी था भाई, एक स्टोन के चक्कर में लो ग्रेड का, लेकिन ये वाला देखो कितना हाई ग्रेड का है। जब ऐसे ढेर सारे मिलेंगे तब तो वाकई में एकदम लड़ मर जाएंगे हम। और मुझे वाकई में लगता है भाई ये जो लड़कियां भी थी ना, जो फॉक्स एग्जैक्टली निकल गई थी वो कोई खाली फॉक्स नहीं बल्कि फॉक्स से भी कुछ ज़्यादा है, लेकिन अभी के लिए मुझे उसको पता करना पड़ेगा। लेकिन उसको ढूंढना इतनी भी आसानी है। गुफा से बाहर निकलता है और निकलने के बाद ना शी के बारे में सोचते, जो मिस्टर शी है ना, जाकर उससे यहाँ पे मिलता हूँ और तभी एक फॉक्स नहीं भाई लोमड़ी जो भी है ये जानवर ऐसा दूर से झाड़ियों से देख रहा था, एक कोने में आता है। ये सोचते कि मिस्टर शी से मिलूंगा। मिस्टर शी का जो सिटी है ना चोंग या कोंग जो भी है ना इससे बहुत ज़्यादा पास में, और तब इसको आवाज़ आती है भाई दूर से एक लड़की को चिल्लाने की। कुछ गुंडे लोगों ने मिलकर एक लड़की को ऐसा रस्सी के जरिए पेड़ से बांध दिया है और गुंडे लोग कहते हैं वाह यार 2 महीने पहले ना हमें बस एक आदमी दिखा था जिसको हमने जान से मारा था और कभी हमें इतने लंबे समय से कोई औरत नहीं दिखी। फाइनली एक सुंदर सी औरत दिख गई, भाई मजा आएगा। औरत भी चला दी सालों कमीनों भाई छोड़ो मुझे। यहाँ पे कहते नया मैडम ऐसे
कैसे छोड़ देंगे भाई, हम आपके साथ यहाँ पे भाई आपकी इज्जत लूटेंगे, उसके बाद से तो भाई आए है मैं आराम से मर भी सकता हूँ। इसका पूरा दिमाग खराब कर रही है यार, ये तो आखिर में मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। उतने पीछे से फेंग आ जाता है और आते कहते छोड़ दो, उस औरत को छोड़ दे भाई, कुछ भी मत करो। ये लोग भी यहाँ पे कहता है भाई साले तू कौन है भाई, चला जाए यहाँ से, वरना हम लोग बड़े खराब लोग हैं, तेरी जान यहाँ पे निकाल सकते हैं। और तभी इसके सिस्टम में मिशन आ जाता है, सामने से जो लड़के ना क्यूंग चेंग जिसका नाम है, तुझे भाई उसका जो छाती है ना, उसका चेस्ट जो ब्रेस्ट जिसको कहते हैं भाई अरे बबले, उसको यहाँ पे टच करना है और बदले में 10 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे सामने से कहता है लड़की से कि सुनो लड़की, मैं देखो यार मैं तुम्हारी जान यहाँ पे बचा सकता हूँ, लेकिन बदले में एक छोटी सी कंडीशन है, तुम्हारी जान बचाने के बदले तुम्हारे जो बड़े बड़े अरमान है ना, मुझे एक बार टच करने का भी मौका देने का। जो सुन तो लड़की भी हिल जाती, कह रही यार ये भी ठहर के हरामी आदमी है जो मेरी इज्जत लूटने के लिए यहाँ पर आया है। गुंडे लोग कहता है अच्छा भाई तुझे भी ये लड़की चाहिए, लेकिन नहीं, हमारा भाई नज़र इसके ऊपर जा चुका है, मज़े जो भी करना हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे नहीं करने वाला है। उसके बाद से उनकी कुटाई करके उनको यहाँ पे बेहोश कर देता है और लड़की से कहता है देखो लड़की अभी के लिए लोग यहाँ पे बेहोश हुए हैं और बहुत जल्दी आँख खुल जाएगी, मेरी जो कंडीशन यहाँ पर कंडीशन मान लूँगा, कंडीशन है मानोगी, टच कर दोगी, टच करूँगा तुम्हें आज़ाद करूँगा, जिसके बाद से सेफ्टी निकल जाएंगे, नहीं तो भाई छोड़ के चला जाऊँगा। उसके बाद से इनकी भी आँख खुलेगी और जो इनको करना था ये लोग करेंगे। उसको भी गुस्सा आता है, बहुत जोर से चिल्लाते साले कमीने तेरी माँ का, ये भी देखो ये गाली मत दो, मजबूरन मेरी भाई मेरी भी मजबूरी समझने की यहाँ पे कोशिश करो। देखो भाई मैं आदमी बुरा नहीं हूँ, देखो तुम रस्सी से यहाँ पे बंदी हो, तुम यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकती, चाहे तो मैं ऐसे भी छू सकता था, खाली तुम्हारी छाती का भी तुम्हारा हर एक अंग अंग यहाँ पे छू सकता हूँ, लेकिन मैंने बोला ना मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, इसलिए परमिशन लेके छूँगा। उसकी भी मजबूरन थी लड़की की, वो भी कहती है ओके ठीक है फाइन, तो भी पास में यहाँ पे आता है, आते ही टच करते मिशन यहाँ पे हो जाता है और यहाँ पे आजाद कर देता है। वो कहता है लो लिस्टन तुम यहाँ पे आज़ाद हो गई, लेकिन ऐसा तुम कांड किसके साथ करोगे, तो लड़के तो तुम्हें थप्पड़ मारेगी ना, तो ये भी थप्पड़ यहाँ पे खा लेता, थप्पड़ खा के भी मजा आता है। कहता ओके मुझे मालूम था ऐसा होने वाला ही था, चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके साथ भाई कुछ था भाई ऐसा पोटली वोटली जो ऐसे पेट पे बांध के लेके मतलब आई तो कोई जड़ी बूटी ले आने के लिए, तो वापस अपने पेट पे डालती है, निकल जाती है। उससे कहते साले कभी नहीं दफ़ा हो जा। वो भी यहाँ पे कहती हाँ मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो। वो यहाँ पे कहती मैं कहीं भी जाऊँ, साले तेरी माँ का भी कहीं भी जाओ तुझे क्या। ये भी सोचता अरे गाली पे गाली खाली यहाँ पे दी जा रही है। ये भी कहता ओके ठीक है तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना कहीं मुसीबत में ना जाना। जैसे जाती है इसको याद है शिट भाई मैं तो रास्ता यहाँ पे जानती नहीं हूँ, इसलिए कहती है सुनो ना भाई क्या तुम मुझे बाहर यहाँ से निकाल सकते हो। ये भी जो से हंसने लगता है, वो भी कहता है हंस क्यों रहा है। वो कहता है ना कुछ भी नहीं, कहाँ जाना है। वो कहती है चौंक सिटी में जाना है। ये भी कहता है चलो मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए।